फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हासिल करना बिल्कुल ना के बराबर है। तुम्हें पैसों को लेके तो स्ट्रगल करना ही है और तुम कभी सच में रिलैक्स कर ही नहीं पाओगे। बचपन से हमें एक ब्लूप्रिंट पकड़ा दिया गया था, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। फनी बात पता है क्या है? किसी ने ये बताया ही नहीं कि जॉब मिलने के बाद ही असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है, फिनिश नहीं। हम बस उसी भ्रम में जी रहे थे कि 10th या 12th के बाद बस मजे होंगे या कॉलेज या डिग्री के बाद। लेकिन असलियत तो ये है कि हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका फिनिश लाइन हर साल थोड़ा और आगे खिसका दिया जाता है। वही मंथ की स्टार्टिंग में सैलरी आती है और 2 मिनट के लिए तो यही लगता है कि आज फिर रेंट, पेट्रोल, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी और एक रैंडम एक्सपेंस जो हमेशा आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है और तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ मेमोरीज बचती हैं। सच बता रहा हूँ, जितनी घिसा के वो सैलरी आती है उसका 1% टाइम भी नहीं लगता उसको खाली होने में। और ऊपर से ये इन्फ्लेशन एक ऐसी इनविजिबल बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तुम्हारी सैलरी का नंबर शायद बढ़ जाए लेकिन उसकी औकात हर साल कम होती जाती है। तुम्हें खुद देख लो, पहले जो चीज 100 रुपए की आती थी आज वो 150 की आती होगी, लेकिन तुम्हारी सैलरी वो तो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रही है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान कितना भी पैसा कमा ले, उसके खर्चे और उसकी डिजायर्स उसी स्पीड से बढ़ते जाते हैं। तुम ट्रेडमिल पे भाग तो बहुत तेज रहे हो, पसीना भी आ रहा है, पर एक्चुअली में तुम वहीं के वहीं खड़े हो। फिर थक हार के तुम थोड़ा रिलैक्स करने का सोचोगे और इंस्टाग्राम देखने चले जाओगे। फर्स्ट रील आ जाएगी, इफ यू आर नॉट मेकिंग 1 लाख अ मंथ बाय 23 यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। फिर आगे स्क्रॉल करो, सेकंड रील आएगी, वेक अप एट 4 AM एंड ग्राइंड, बिल्ड योर ओन एम्पायर। भाई मुझे थोड़ी देर शांति से रिलैक्स करना था। एक बंदा रोमानिया से बोल रहा है, जस्ट एस्केप द मैट्रिक्स। भाई पहले यहाँ का ट्रैफिक तो एस्केप कर लूँ, मैं मैट्रिक्स तक तो पहुँचा भी नहीं हूँ अभी। सोशल मीडिया बिहेवियर पे एक रिसर्च है रिलेटिव डिप्रीवेशन के बारे में, जिसमें बताया था कि कुछ लोग एक डिसेंट लाइफ जी रहे होते हैं लेकिन वो इंटरनेट पे किसी और की हाईली एडिटेड फेक लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं और उनका दिमाग उन्हें कन्विंस कर देता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अब इन सब के बाद तुम एक्चुअली चेंज भी होना चाहते हो, तुम कहीं सर्च भी कर लोगे अबाउट फाइनेंसिंग, जो अर्निंग ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में, और वहाँ तुम्हें 50 लोग 50 तरीके बता रहे होंगे। कोई बोलेगा क्रिप्टो ले लो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कोडिंग सीख लो, रियल एस्टेट करो, वगैरह वगैरह। अब इसको साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं। जब तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि दिमाग फ्रीज हो जाता है और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तुम बदलना चाहो फिर भी रास्ता क्लियर ही नहीं होता है। और अब सच्चाई तो ये भी है कि कुछ लोग अगर चाहे तो भी वो बदल नहीं सकते। इंटरनेट पे टेक रिस्क बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के खर्चे, माँ बाप की दवाइयाँ, छोटे भाई बहन की फीस, ये सब हो तो तुम अपनी सेफ जॉब छोड़ के रिस्क नहीं ले सकते। तुम कोई ट्रैप में फंसे नहीं हो, तुम खुद अपनी मर्जी से वो बोझ उठा रहे हो और इसके लिए तुम्हें कोई इंटरनेट गुरु जज भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे डेंजरस चीज़ ये बिल्स या ईएमआई नहीं है, सबसे डेंजरस चीज़ है ये इनविजिबल प्रेशर। और अगर एक दिन भी बस तुम थोड़ा ज़्यादा आराम कर लो तो और ज़्यादा गिल्ट। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तुमने 2 घंटे आराम कर लिया और वहाँ एलोन मस्क ने पीछे से एक और रॉकेट लॉन्च कर दिया। पर हमारा दिमाग इस 24/7 स्ट्रेस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। इवोल्यूशन वाइज ह्यूमन ब्रेन थ्रेट को फिजिकल मानता है कि जैसे कोई शेर पीछे पड़ गया हो, पर आजकल हमारे दिमाग के लिए वो शेर क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंजाइटी। तुम्हारी बॉडी कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, जो कि कॉर्टिजोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन को बिना किसी एक्चुअल खतरे के रिलीज करती रहती है। इसलिए हम थका थका सा महसूस करते हैं। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिडिल क्लास लोग मेहनत नहीं करते, शायद प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम ऐसे डिजाइन हुआ है कि हमें इतना ही दिया जाता है जिसे हम सर्वाइव कर सके, पर इतना नहीं कि हम काम छोड़कर कुछ और बड़ा कर सके। हमेशा एक और बिल, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक और टारगेट, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। हो सकता है तुम अब इन सब चीजों से थक गए हो, पर मैं बस तुम्हें इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी मेहनत, वो इनविजिबल बोझ जो तुम रोज उठाते हो वो दिखता है। सोसाइटी शायद तुम्हें सेलिब्रेट ना करे, पर तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं है। तुम अपने परिवार की बैकबोन हो। लेकिन एक कड़वी सच्चाई और है, ये सिस्टम चाहता ही है कि तुम थक कर रुक जाओ। सिस्टम यही चाहता है कि तुम 10-12 घंटे काम करो, थक कर घर आओ, 2 घंटे रील स्क्रॉल करो और सो जाओ, क्योंकि जब तक तुम एग्जॉस्टेड या डिस्ट्रैक्टेड हो तुम इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता ही नहीं ढूंढोगे। लेकिन तुम्हें किसी इंटरनेट गुरु की तरह सुबह 4 बजे उठने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें अपनी सेफ जॉब छोड़कर रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। पर रियलिटी ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान 24 आवर्स बिजी नहीं रहता। हम सबके पास दिन में 1 घंटा ऐसा होता है जहाँ बस हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बस वो 1 घंटा तुम्हें अपने लिए चुराना पड़ेगा। उस 1
घंटे में कोई नया स्किल सीख लो, कोई साइड हसल बिल्ड करो, या बस अपने दिमाग को शार्प करने के लिए कुछ पढ़ लो। वो 1 घंटा शायद कल रिजल्ट ना दे, शायद अगले महीने भी रिजल्ट ना दे, पर 1 साल बाद वो 1 घंटा तुम्हारा एग्जिट टिकट बन सकता है। अब तुम्हें ये मोटिवेशन या जो भी मैंने बात कही तुम्हें शायद वेग लग सकती है कि ये 1 घंटे वाली क्या चीज़ है, लेकिन हम रियलाइज ही नहीं करते कि हम कितना टाइम हमारा फ़ोन में वेस्ट कर देते हैं। और जब हम एक्चुअल में वर्क पुट इन करेंगे तो आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा। अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो 1 घंटा तुम्हारी एग्जिट टिकट बन जाए और तुम खुद को इम्प्रूव करो। मिडिल क्लास में पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं थी, पर उस ट्रेडमिल पर पूरी ज़िंदगी आंख बंद करके भागते रहना वो तुम्हारी चॉइस बन सकती है। भले अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल मैसेज कि मैं ऐसे टाइप की वीडियोस बहुत ही कम या रेयरली बनाता हूँ। वैसे एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। जनरली मैं अभी सिर्फ फेस कैम वीडियोस ही बना रहा था, बट थोड़े टाइम से मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड अगर पसंद आया है तो लाइक करो, एंड देखते हैं कब तक मैं ऐसे टाइप की वीडियोज़ ही बनाऊँगा, क्योंकि जब आई डोंट थिंक मुझे बहुत जल्दी टाइम मिलने वाला है कोई फेस कैम वीडियोस प्लान करने का, बट आई वांट टू परस्यू द कंटेंट क्रिएशन। सो मैं ऐसे टाइप की वीडियोस भी बनाता रहूँगा। जस्ट आई डोंट नो हाउ दिस वन गोस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय।